स्वप्नलोक। देवादिदेव महादेव ही एकमात्र पूजनीय है। महादेव की पूजा के सभी अधिकारी हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव सभी के ईश्वर हैं। प्रकृति की अनुपम कृति हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता एवं रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय कालिदास की कल्पना का रहस्य खोल रहा है। इसी हिमालय के उत्तराखंड के मानस खंड में स्थित पवित्र धाम आदि कैलाश एवं ओम पर्वत अनादि काल से ही यात्रियों के भ्रमण हेतु आकर्षण का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह शिव पार्वती की क्रीड़ा स्थली, वेद व्यास की तपस्थली व कर्मस्थली है। व्यास घाटी में महर्षि से संबंधित कई किंवदंतियां, लोक कथाएं तथा जन विश्वास के प्रसंग आज भी विद्यमान हैं। इस आदि कैलाश का यात्रा मार्ग 14 व व्यास घाटी से होकर जाता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में व्यास 14 को क्रमशः व्यास, चतुर्दश व धर्म द्वार कहा गया है। कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों को चतुर्दश को प्रणाम कर धर्म द्वार की ओर उन्मुख होकर भगवान का स्मरण करने के पश्चात व्यास की ओर प्रस्थान करने को कहा गया है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास द्वारा यहीं पर अपनी गुफा में निवास बनाकर महाभारत की रचना की गई थी। यह स्थान काला पानी के समय व्यास गुफा में नाम से प्रसिद्ध है। यह तीर्थ स्थान भगवान शिव का एक अलौकिक धाम है, जहां पर भगवान शिव के सत्यम शिवम सुंदरम से साक्षात्कार होता है। इस स्थान का महत्व कैलाश मानसरोवर की ही भांति है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। आदि कैलाश के अलौकिक दर्शन के साथ साथ यात्री पार्वती ताल व गौरी कुंड के भी दर्शन यहाँ पर करते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यह यात्रा प्रत्येक वर्ष माह जून से सितंबर के मध्य आयोजित की जाती है। यह यात्रा कुल 17 दिवसों की होती है। इस यात्रा को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान दिल्ली के द्वारा एक्सपेडिशन के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोई भी यात्री इस मान्यता के नियमों के तहत किसी भी राजकीय संस्थान से 1 माह का अवकाश ले सकते हैं, जो कि भारत सरकार की ओर से अनुमन्य है। आदि कैलाश यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होती है। प्रथम दिवस यात्री दिल्ली के रामनगर स्थित टूरिस्ट होटल में एकत्रित होते हैं। उसी दिन रात्रि में 9 बजे यात्री निगम की लग्जरी बस से काठगोदाम के लिए प्रस्थान करते हैं, जो कि दिल्ली से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। दूसरे दिन सुबह यात्री पर्यटक आवास गृह, काठगोदाम में चाय इत्यादि लेकर आगे की यात्रा हेतु प्रस्थान करते हैं। कुमाऊं मंडल, जिसे पुराणों में देवलोक की उपाधि दी गई है, जो कि मंदिर, गुफाओं, धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्राकृतिक सौंदर्य का मर्म स्थल है। मार्ग में पांडवों द्वारा निर्मित भीम द्वारा सृजित मनोरम छटा वाली झील भीमताल 19 किलोमीटर का अवलोकन करते हुए भवाली 11 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं। भवाली उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों का भंडार है, जो कुमाऊं के रसीले फलों जैसे सेब, आड़ू, खुमानी, प्लम, स्ट्रॉबेरी इत्यादि फलों एवं पहाड़ के कंदमूलों की मंडी है। यहां से आगे बढ़ते हुए यात्री 11 किलोमीटर नीब करौरी महाराज द्वारा निर्मित प्रसिद्ध कैंची धाम पहुंचते हैं, जहां पर महाराज नीब करौरी महाराज का मंदिर एवं आश्रम है। कहते हैं एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग को भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने अमेरिका जाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया, जिससे ये स्थल विश्व विख्यात हो गया।
इसके पश्चात यात्री पवित्र कोसी नदी के किनारे स्थित खैरना पहुंचते हैं। इसके पश्चात यात्री 33 किलोमीटर दूर कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा 1600 मीटर पहुंचते हैं। 15वीं शताब्दी से चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रहा है। यात्री रात्रि विश्राम कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह अल्मोड़ा में करते हैं। तीसरे दिन यात्री प्रातः 5 बजे प्रस्थान करते हुए 8 किलोमीटर की दूरी पर चीड़ के घने जंगलों के बीच होते हुए चितई मंदिर पहुंचते हैं। ये स्थान अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। इनके दरबार में न्याय पाने के लिए हजारों चिट्ठियां कोर्ट के स्टाम्प लगी हुई यहां पर आप देख सकेंगे। कहा जाता है कि जिनको न्याय कहीं नहीं मिलता है, यहां पर उनको उचित न्याय मिलता है। इसके बाद यात्री भगवान शिव का जयकार करते हुए 75 किलोमीटर की दूरी पर यात्री विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर पहुंचते हैं। रहस्यों में खुद को समेटे ये गुफा अपने आप में प्राचीन शिल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। इस गुफा में पत्थरों से बना हुआ एक एक शिल्प तमाम रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। इस गुफा के दर्शन के पश्चात यात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह में दिन का शाकाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात यात्री कुमाऊं के सौंदर्य को देखते हुए रमणीक स्थल डीडी हाट होते हुए 65 किलोमीटर दूर धारचूला के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में जौलजीबी, जो काली गौरी का संगम स्थल है, का दृश्यावलोकन करते हैं। यहाँ पर किसी समय में नेपाल, तिब्बत एवं भारत के संयुक्त रूप से बड़े व्यापारिक परंपरागत मेले माह नवंबर में लगते थे। इसी दिन शाम को यात्री आधार शिविर धारचूला 910 मीटर पहुंचते हैं। यहाँ पर यात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम के आरामदायक पर्यटक आवास गृह में रात्रि विश्राम करते हैं। चौथे दिन प्रातः जो आवश्यक सामान पैदल मार्ग में नहीं ले जाना है, उसे यहाँ पर छोड़ जाते हैं एवं जरूरत की सामग्री, जो कि अधिकतम 15 किलो तक की हो, निगम के ढुलान ठेकेदार को हस्तांतरित करते हैं एवं स्थानीय जीप से काली नदी के किनारे कूलागाड़, ऐलागाड़ होते हुए 19 किलोमीटर दूर तवा घाट पहुंचते हैं। यहाँ पर दारमा घाटी से आने वाली धौली एवं ब्यास घाटी से आने वाली काली का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। यहाँ से पांगला होते हुए मांगटे 21 किलोमीटर अंतिम सड़क मार्ग तक पहुंचते हैं। यहाँ पर से यात्रियों की पैदल यात्रा आरंभ होती है तथा यात्री 6 किलोमीटर की यात्रा हरे भरे बांज, तिलौज, अखरोट के जंगलों के बीच से होते हुए सामने दूसरी ओर नेपाल के सीढ़ी नुमा खेत व जंगलों को निहारते हुए मार्ग के गांव से ककड़ी भुट्टे तोड़कर खाते हुए यात्री दोपहर में निगम के पैदल वाले शिविर गाला 2440 मीटर पहुंचते हैं। गाला एक छोटा सा अत्यंत सुंदर मनोहारी गांव है, जहां चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए जंगल दिखाई देते हैं। सामने गांव की छोर पर सिमखौ नदी दिखाई देती है। रोंगलिंग के घने जंगल का मनोरम दृश्य सामने दिखाई देता है, जिसके दूसरी ओर सिरखा, पांगू व नारायण आश्रम स्थित हैं। 5वें दिन यात्री 18 किलोमीटर की यात्रा कर बूंदी के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में ऊपर नीचे पहाड़ों पर जमीन, सुंदर हरी घास एवं नीचे घाटी में सीढ़ीनुमा खेत से गुजरती हुई काली नदी दिखाई देती है। नदी के उस पार नेपाल के जंगलों को चीरते हुए सफेद झरनों को निहारते हुए जिप्ती से लखनपुर तक के पहाड़ी चट्टानों के बीच 4444 सीढ़ियों से युक्त कठिन मार्ग से होते हुए यात्री लखनपुर पहुंचेंगे तथा यहां से काली नदी के किनारे किनारे कल कल छल छल का दृश्यावलोकन करते हुए यात्री मालपा 6785 फीट पहुंचेंगे। यहीं पर वर्ष 1998 में भूस्खलन हुआ था। इसके पश्चात यात्री भगवान शिव का जय जयकार करते हुए
3 किलोमीटर का रास्ता खड़ी दुर्गम चट्टानों को काटकर बनाया गया है तथा जिसके नीचे काली नदी बह रही है। यहां पर प्रतीत होता है कि भगवान शिव का संहारक रूप क्या हो सकता है। इसके पश्चात यात्री काली नदी के किनारे किनारे होकर बूंदी की ओर प्रस्थान करेंगे। मार्ग में कहीं पक्षियों का कलरव, कहीं कीट पतंगों की मधुर ध्वनि, नदी किनारे का संगीत तथा तेज बहती हुई भयावह काली की लहरें निष्ठुर चट्टानों से टकराते हुए चोट खाते हुए दिखाई देती हैं, फिर भी आगे की ओर चल रही हैं तथा अपना रास्ता ढूंढने में सफल हो रही हैं तथा हमें ये सबक भी दे रही हैं कि निरंतर प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। इसके पश्चात हरे भरे जंगलों से होते हुए छाता, नजंग तथा पिलसीती के झरनों के सफेद पानी को देखते हुए सूर्य के प्रकाश के इंद्रधनुष रंगों से टपकते झरनों के पानी के कणों का आनंद लेते हुए यात्री लामारी पहुंचते हैं। इसके पश्चात यात्री 3 किलोमीटर चलकर बूंदी 2680 मीटर पहुंचेंगे तथा यहां पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के यात्री बूंदी के सुविधा युक्त शिविर में रात्रि विश्राम करेंगे। छठे दिन यात्री प्रातः 6 बजे गुंजी के लिए रवाना होंगे, जो कि 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्ग में छियालेख की 4 किलोमीटर की चढ़ाई पार करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको उनकी चट्टानों के पास कई चीले एवं बाज उड़ते दिखाई पड़ेंगे। छियालेख में पहुंचते ही यहाँ के अलौकिक सौंदर्य को देखकर यात्रियों को अभी तक की सारी थकान गायब महसूस होती है। यहाँ पर कैल, देवदार, सुरई के वृक्षों का जंगल है तथा ये स्थान जीवन रक्षक जड़ी बूटियों का भंडार है। इस घाटी में खिले हुए फूल बताते हैं कि आप अपने पॉली हाउस में, बगीचों व गमलों में कितनी भी अच्छी खाद और खुराक देकर फूलों को उगा लें, लेकिन यहाँ जैसे चटख व सुर्ख फूल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त निर्मल स्वच्छ हवा और आजाद प्रकृति के नीचे खिलने वाले फूल हैं तथा कितनी तूफानी हवाओं व खराब मौसम को झेलने के पश्चात भी खिलते हैं। कुछ फूल जो अत्यंत खुशबूदार हैं, उनकी सुगंध से यहाँ पर स्वर्ग नंदन कानन जैसा एहसास होगा। सामने हिमालय के नेपाल की ओर आपी नम्पा शिखरों के दर्शन होंगे। इसके पीछे नेपाल की ओर से बहुत स्वच्छ और विशाल काय निर्मल सफेद झरना हाथी दांत के समान जंगल को चीरता हुआ दिखाई देता है। इसका यात्री अवलोकन करेंगे। यहाँ पर निगम के सुंदर पर्यटक सुविधा केंद्र में यात्री नाश्ता करेंगे। नाश्ते के पश्चात यात्री गुंजी को प्रस्थान करेंगे एवं मार्ग में गर्बयांग गांव का अवलोकन यात्री करेंगे। अपरिमित हरितमा लिए हुए मखमली बुग्याल घास व जंगल नेपाल के छांगरू गांव तक दिखाई देंगे। यहाँ से 3 किलोमीटर उतार के साथ गर्बयांग गांव पहुंचेंगे। यह इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है, जो किसी समय इस क्षेत्र की व्यापार की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। बाद में 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यहां से व्यापार बंद हो गया तथा वर्तमान में ग्लेशियर पिघल जाने के कारण तथा भूमि धंस जाने के कारण यह गांव धंस चुका है। इसमें आगे बढ़ने पर काली नदी में स्थित एक लकड़ी का पुल भारत नेपाल को जोड़ता है। अब यहाँ से नदी के किनारे किनारे तेज हवाओं की सरसराहट, मार्ग के ऊपर मखमली बुग्याल, चंवर, गाय, याक, भेड़ों को चरते हुए आप देखेंगे। कुछ भेड़ पालक अपने भेड़ों के साथ टेंट लगाए यहाँ पर दिखेंगे। यह क्षेत्र जड़ी बूटियों एवं औषधि वनस्पति से परिपूर्ण है। इसके पश्चात यात्री दिन के भोजन के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलकर सीती पहुंचेंगे। यहाँ पर स्थानीय दुकान में भोजन थक कर आने के बाद अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। यहाँ से आगे चलने के बाद एक स्थान पर काला पानी से आ रही काली नदी व कुटी से आ रही कुटी यांगती नदियों का मिलन देखने को मिलता है। तत्पश्चात इस क्षेत्र के नपलच्यालों के गांव नपलजू पहुंचते हैं।
इसके पश्चात व्यास घाटी के मुख्य गांव सीटी से 9 किलोमीटर दूरी पर गुंजी यानी 3220 मीटर पहुंचते हैं, जो गुंजियालों का निवास स्थान है। गुंजी वर्तमान में चाइना से किए जाने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहीं पर तिब्बती व्यापार पर जाने वाले व्यापारियों को अनुमति पत्र दिए जाते हैं। यहाँ पर काफी चहल पहल दिखाई देती है। भारतीय स्टेट बैंक, कस्टम, आईटीबीपी, ट्रेड अधिकारी आदि के कार्यालय व्यापार अवधि में यहां पर स्थापित हो जाते हैं। रात्रि विश्राम निगम के आकर्षक फाइबर हट्स एवं टिन शेड्स में होता है। 7वें दिन यात्री सुबह 6 बजे गुंजी से कुटी, जो कि कुल 20 किलोमीटर है, के लिए रवाना होते हैं। ये पूरा मार्ग बहुत ही सुंदर जंगलों से घिरा हुआ है। मार्ग में काली नदी अत्यंत शांत रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर से हिमालय के अन्नपूर्णा, आपी, नम्पा शिखरों के अद्वितीय दर्शन होते हैं। सामने भोजपत्रों के वृक्षों व ग्लेशियर के नीचे स्थित रोंगकॉक गांव की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। यहाँ रोंगकली जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसमें आगे अत्यंत सुंदर नवियालों के गांव नाभी गांव पहुंचते हैं, जहां से अत्यंत आकर्षक दृश्यों का अवलोकन होता है, मानो स्वर्ग में पहुंच गए हैं। इसमें आगे 10 किलोमीटर चलकर नम्पा में यात्रियों द्वारा दिन का भोजन लिया जाता है। तत्पश्चात 9 किलोमीटर कुटी को रवाना होते हैं। मार्ग में पामा, गोकुल धूप, खुशबूदार जड़ी बूटियों, भोजपत्र के वृक्षों का आनंद लेते हुए कुटी पहुंचते हैं। ये इस क्षेत्र का अंतिम सर्वाधिक ऊंचाई वाला परंपरागत गांव है तथा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। हर घर का आकार व लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी देखने लायक है। शौकार महिलाएं व पुरुष सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ आत्म स्वतंत्रता, आत्म सम्मान, स्वावलंबन, परिश्रमी व साहस से परिपूर्ण हैं। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ न कुछ परिश्रम करते रहते हैं। इनकी आंखों में हिमालय की गंभीरता व चरित्र में चट्टानों की सी दृढ़ता है। समाज में काफी खुलापन है। यहाँ के समाज की विशेषता है कि यहाँ के प्रत्येक कार्य को सामुदायिक रूप से किए जाने की परंपरा है। यहाँ की एक प्रसिद्ध कहावत है, लन होम लन मवहोम, अर्थात जिस तरह मात्र एक लकड़ी चूल्हे में जल नहीं सकती, उसी प्रकार अकेला तटस्थ व्यक्ति समाज में नहीं जी सकता।
स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि कुटी गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम से रखा गया है। इस क्षेत्र की कई हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पांडवों के नाम से जानी जाती हैं, जैसे कुंती पर्वत, पांडव पर्वत आदि। इससे इस क्षेत्र के पौराणिक महत्व का आभास होता है। इस स्थान पर कुछ समुद्री पत्थर मिलने से इसका टेथिस यानी पुराना समुद्र क्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। कुटी 3220 मीटर पर रात्रि विश्राम स्थानीय लोगों द्वारा परंपरागत रूप से संचालित स्थानीय भोजन के साथ स्थानीय घरों में यात्रियों को कुमाऊं मंडल विकास निगम के सौजन्य से कराया जाता है, जहां पर यात्री लोक जीवन, स्थानीय शिल्प एवं स्थानीय संस्कृति से साक्षात्कार करते हैं। होम स्टे योजना वर्ष 2015 से उपलब्ध करवाई जा रही है। होम स्टे योजना से जहां स्थानीय निवासियों को रोजगार सर्जन हो रहा है, वहीं पलायन रोकने में भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। 8वें दिन यात्री प्रातः 14 किलोमीटर दूर जोलिंगकांग के लिए प्रस्थान करते हैं। कुटी से 3 किलोमीटर आगे पुल पर चढ़ाई उतार में जाते हुए भोजपत्र के वृक्ष के जंगलों, पामा, गोकुल धूप की झाड़ियों के होते हुए तथा मार्ग से ही आदि कैलाश को लुका छिपी करता हुआ देखते हैं। मार्ग में विशाल बर्फ से ढके पर्वत, निकृचरामा, हरि पर्वत, पांडव पर्वत, कुंती पर्वत के दुर्लभ अलौकिक दर्शन करते हुए यात्री जोलिंगकांग पहुंचते हैं। यहां पर बादल नीचे चले गए हैं। हम बादलों से ऊपर एक स्वप्न लोक आदि कैलाश क्षेत्र में आ गए हैं। अब हरियाली कम होती जा रही है। कहीं कहीं हरी घास के चटख व सुर्ख छोटे छोटे लाल फूल दिखाई दे रहे हैं। जरूर इस स्वप्न लोक में इन फूलों को अपने जूड़े में संवारने के लिए हिमालय की परियां यहां उतरती होंगी। रात को यात्री रात्रि विश्राम निगम के शिविर जोलिंगकांग में करेंगे। नवे दिन यात्री सुबह नाश्ते के पश्चात आदि कैलाश के लिए रवाना होते हैं। हिमालय में बर्फीली पर्वतों पर पड़ने वाली सूरज की रश्मियां देखने लायक होती हैं। इसके पश्चात 3 किलोमीटर आगे चलकर आदि कैलाश पर्वत की छाया पार्वती ताल में साफ दिखाई देती है तथा आदि कैलाश का अलौकिक सौंदर्य दिखाई देता है। यहाँ पर का मनमोहक आकर्षक वातावरण शांत, निस्तब्ध, हिमालय की बर्फीली चोटी से घिरे प्रकृति के इस स्वप्न लोक में यात्रियों के अंदर एक भावनात्मक आस्था जाग उठती है तथा इस आदि कैलाश पर्वत में यात्रियों को शिव आशुतोष के दर्शन होते हुए प्रतीत होते हैं एवं यहाँ पर स्थित शिव मंदिर में यात्री पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस स्वप्न लोक के स्पर्श मात्र से ही यात्रियों के मन को उल्लास व असीमित आनंद की अनुभूति होगी व उनके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार होगा। इसके पश्चात यात्री इस स्वप्न लोक का प्रस्थान कर नाभी गांव पहुंचकर परंपरागत स्थानीय लोगों द्वारा संचालित शिविर में रात्रि विश्राम करते हैं।
निगम द्वारा यात्रियों को स्थानीय निवासियों के घरों में विश्राम करवाया जाता है। दसवें दिन यात्री प्रातः पैदल चलकर गुंजी पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम कुमाऊं मंडल विकास निगम के शिविर में करते हैं। 11वें दिन यात्री काला पानी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में काली के स्रोत को ज्यों-ज्यों आप बढ़ेंगे, नदी का पानी ही नहीं वनस्पतियां भी कम होती चली जाती हैं, पेड़ ठिगने होते चले जाते हैं। काला पानी पहुंचकर यात्री काली नदी के उद्गम कुंड को देखते हैं तथा यहाँ पर सुंदर काली मंदिर शिव मंदिर में प्रस्थान करते हैं तथा इसी तरह इसमें पूर्व यात्री मार्ग में सामने पहाड़ पर व्यास गुफा का भी दृश्यावलोकन करते हैं। यहाँ पर यात्री 9 किलोमीटर चलकर नावी ढांग पहुंचते हैं एवं नावी ढांग से भव्य सुंदर आध्यात्मिक ओम पर्वत के दर्शन कर प्रणाम करते हैं, जहां पर वे ओम पर्वत को देखकर असीम आनंद व ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा यात्रा की सफलता हेतु भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं। 12वें दिन यात्री गुंजी, 13वें दिन बूदी, 14वें दिन धारचूला, 15वें दिन यात्री बस से 90 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में निगम के पर्यटक आवास गृह में दिन का भोजन प्राप्त करने के पश्चात 89 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर जागेश्वर धाम पहुंचते हैं। ये मंदिर कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा 8वीं से 15वीं सदी तक निर्मित किया गया है। ये 124 मंदिरों का समूह है जो कि जटा गंगा के किनारे स्थित है। ये आदि गुरु शंकराचार्य महाराज द्वारा निर्मित भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि नागेश दारुकावने के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के समीप दंडेश्वर मंदिर एवं कुबेर मंदिर स्थित है तथा मंदिर समूह में महिषासुर मंदिर, केदारनाथ, बालेश्वर, सूर्या, नवग्रह, महाकाली, हनुमान एवं पुष्टि देवी के मंदिर हैं। यहाँ पर सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर मंदिर महामृत्युंजय का है, जहाँ पर लोग अपने दीर्घायु की कामना करते हैं। यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 16वें दिन यात्री जागेश्वर मंदिर में आरती में शरीक होते हैं एवं प्रातः जागेश्वर धाम के दर्शन करते हुए यात्री अल्मोड़ा 36 किलोमीटर होते हुए पर्यटक आवास गृह तल्लीताल नैनीताल पहुंचते हैं, जहां पर दिन का भोजन लेने के पश्चात यात्री प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह प्राप्त कर पर्यटक नगरी नैनीताल घूमते हैं तथा उसी दिन रात्रि में नैनीताल से प्रस्थान कर यात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह काठगोदाम में रात्रि भोजन लेते हुए 17वें दिन सुबह दिल्ली पहुंचते हैं।